अगर आप चाहते हैं कि डायबिटीज़ की बीमारी से मुक्ति मिले तो 2-3 बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको उस पर ज़रूर दृष्टि डालने की ज़रूरत है। एक तो किसी भी हालत में कोई भी ऐसा खान पान न खाएं जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो। जैसे मांसाहारी भोजन अगर आप लेते हैं और मांसाहारी भोजन के करने से अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, तेल मसाले वाली चीज़ें लेते हैं उसके कारण से अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, फास्ट फूड, जंक फूड या कोल्ड ड्रिंक वगैरह या मैदे की बनी हुई कोई भी चीज़ जिसके खाने से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो रही है, तो आप समझ लें कि धीरे धीरे आप डायबिटीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपके कार्य का नेचर ऐसा है कि आप बैठकर कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब अग्नि तत्व आपके शरीर की कम होगी और उसका नतीजा या उसके बुरे परिणाम आपके पैंक्रियाज पे या अग्न्याशय पे पड़ने वाला है। तो वैसे स्थिति में अपने शारीरिक श्रम को बढ़ाना शुरू कर दें और सुबह का जो 1.25 लीटर पानी का प्रयोग है, शौचालय जाने से पहले 1.25 लीटर पानी, अगर गुनगुना गर्म पानी पीते हैं, यानी पानी में इतनी गर्मी हो तो धीरे धीरे आप देखेंगे कब्ज की शिकायत यानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपकी खत्म। तो कुंभ के आयोजन के ऊपर कई लोगों ने कहा कि पापी लोग अपना पाप धुलने जाते हैं। अब सच्चाई तो यह है कि पापी अगर पाप धोने जाते हैं तो वो कितना अच्छा पापी होगा जिसको पता है कि मैं पापी हूं, अब मुझे अपने पाप को धोने हैं। वो कितना ईमानदार होगा। ऐसे पापियों का तो स्वागत करना चाहिए। ऐसे ईमानदार पापी तो सनातन धर्म में ही होते हैं जो ईमानदारी से कहते हैं कि मुझ में भी बुराई है, मैं इस बुराई को मिटाऊंगा, इसको धो डालूंगा, इसलिए मैं कुंभ में जाऊंगा। ये गौरव की बात है, हम सब के लिए गौरव की बात है। मैं जिस भी राज्य में जाता हूँ उत्तर प्रदेश से बाहर, तो लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसा मुख्यमंत्री हमारे भी राज्य में होना चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो कुंभ का जो मेला लगा हुआ है, कुंभ स्नान में लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं, क्या यह शांतिपूर्ण तरीके से ये कुंभ का आयोजन हो जाता? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या यह शांतिपूर्ण तरीके से हो जाता? नहीं हो सकता था। अमेरिका के, ब्रिटेन के जो लोग हैं, मैनेजमेंट के जो अच्छे हुनरमंद लोग हैं, वो आ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं इस समय कुंभ में कि एक स्थान जहां पे अगर करोड़ों लोग आ जाते हैं तो वहां की व्यवस्था कैसे अच्छे से बनाई जा सकती है। मैनेजमेंट का गुण सीखने के लिए वो लोग आ रहे हैं। ये पूरी धरती पर सिर्फ और सिर्फ भारत में होता है और सिर्फ सनातन धर्म करता है। इतना बड़ा आयोजन पूरी दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया और शायद किसी की क्षमता भी नहीं है कि शांति से सब हो जाए। उसके पीछे जो कारण है ना, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि कुंभ सिर्फ बाहर का स्नान नहीं है। आज नारायणी माँ के स्नान में कल सारे श्रद्धालु आएंगे, यहाँ भी लाखों लोग आएंगे। तो ये जो स्नान है वो साधारण स्नान नहीं है। ये जो कुंभ है, यहाँ पे 3 नदियों का समागम है, गंगा, जमुना, सरस्वती। 2 तरह की कुंभ की घटनाएं घटती है। जो गंगा और जमुना है वह तो भौतिक नदी है, सरस्वती अज्ञात है, विलुप्त है, वो दिखती नहीं, अदृश्य है। ठीक 3 नदियां हमारे अंदर भी बहती हैं, हम सब के अंदर भी 3 नदियां बहती हैं। वो जो पहली नदी है वो हमारी ईड़ा है। हमारी जो सांसें चलती है वो 3 धारा से चलती है। सांसें, नासिका 3 धारा से चलती है। दाहिने तरफ में आपकी ईड़ा है यानी सूर्य नदी, जिसको कहते हैं सूर्य नाड़ी, सूर्य नदी। बाईं तरफ में आपके चंद्रमा है यानी चंद्र नाड़ी, चंद्र की नदी बह रही है। ये जीवन की धारा प्रवाहित हो रही है इसमें। और बीच में सुषुम्ना बहती है। सुषुम्ना तभी बहती है जब इंसान का मन बिल्कुल शांत हो जाता है, तब सुषुम्ना बहती है। और जब सुषुम्ना बहती हो तो उस समय इंसान को भगवत प्राप्ति के लिए साधना करनी चाहिए, मंत्र जाप करनी चाहिए, हर तरह के आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए। लेकिन जब सूर्य नाड़ी बहती हो तो उस समय इंसान को सक्रिय कार्य करने चाहिए, मेहनत के कार्य करने चाहिए, कहीं यात्रा करनी चाहिए, पहलवानी करनी चाहिए, मशक्कत करनी चाहिए। लेकिन जब चंद्र नाड़ी बहती हो तो उस समय शांति की बातें करनी चाहिए, मौन की बातें करनी चाहिए, शुभ कार्य करने चाहिए। घर में प्रवेश जब आप करते हो तो आपकी चंद्र नाड़ी जब प्रवेश करे और चलती हो तो उस समय प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर से आपका कल्याण होगा। तो ये जो 3 नाड़ियाँ
ये जो 3 नदियां बाहर बह रही हैं, 3 नाड़ियां अंदर बह रही हैं, हमारे कुंभ के ऋषि महात्मा कहते हैं कि हे मेरे सनातनी, जब तुम कुंभ में स्नान करने आना ना, तो अपनी भी 3 नाड़ियों को देख कर आना, क्योंकि 3 नदियां बाहर बह रही हैं, 3 नदियां अंदर बहाओगे तो जिस दिन तीनों का 6 नदियों का मिलन होगा, उसी दिन तेरा कल्याण हो जाएगा। लोग कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, फिर कहीं गंगा में स्नान करने की ज़रूरत क्या है? बाबा जी यही कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, फिर स्नान करने की ज़रूरत क्या है? मन चंगा कर लो। भाई सच्चे अर्थों में अगर है तो इसी कहावत को आप थोड़ा स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे जोड़ दो। शिक्षा के लिए किसी भी बिल्डिंग की क्या ज़रूरत है? स्कूल या कॉलेज की क्या ज़रूरत है? घर में बैठाओ, अपने बच्चे को पढ़ा दो। किताबें तो हर जगह उपलब्ध है, मार्केट में जाओ खरीद कर लाओ और किताबें पढ़ा दो। उन बच्चों को जो स्कूल में जा रहे हैं उनको यूनिफॉर्म पहनाने की क्या ज़रूरत है? उनको ड्रेस पहनाने की क्या ज़रूरत है? वो शिक्षा के लिए जा रहे हैं, वो कपड़े का फैशन ड्रेस का कंपटीशन करने नहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे ज़रूरत क्या है कि यूनिफॉर्म पहनाएं? उसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि एक बच्चा जब सुबह में अपने स्कूल की तैयारी करता है, जब ड्रेस पहनता है, जब स्नान करता है, जब मुँह धोता है, जब फ्रेश होता है और जब अपनी टिफ़िन, अपना बैग, अपना वाटर बोतल लेकर जब वो स्कूल के लिए जाता है, तो सिर्फ शरीर नहीं जाता, उसका मन भी मानसिक रूप से तैयार हो जाता है कि अब मुझे पढ़ाई करनी है, अब मुझे पढ़ाई करनी है। यानी कि ये बाहर की सारी गतिविधियां इंसान को अंदर से तैयार करने के लिए की जाती है। और ये कुंभ जो आज हो रहा है, उस कुंभ का जो महत्व है, कितना गहरा महत्व है। अमेरिका का सबसे बड़ा जो शोध संस्थान है नासा, उसको अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होता है। लेकिन भारत के सनातनी ऋषि जो हजारों वर्षों से कुंभ का आयोजन कर रहे हैं, अंग्रेज अधिकारी ने, जब देश गुलाम था तो अंग्रेज अधिकारी ने पूछा कि कैसे इन नागा साधुओं को, सन्यासियों को, जब टेलीफोन की सुविधा नहीं थी, चिट्ठियां पहुंचती नहीं थी, एक साधु का पता क्या है ये पता नहीं था, तो कैसे एक ही तिथि पर सारे के सारे हजारों लाखों साधु संत चले आते हैं कुंभ में? आखिर मामला क्या है, ये आते कैसे हैं? अंग्रेज अधिकारी आश्चर्यचकित था कि ये कौन सा मैनेजमेंट भारत में काम करता है। तो उस विद्वान ने, भारतीय विद्वान कहता है, बस एक आने के कारण से, एक आना, 1 रुपया भी नहीं, एक आने के कारण से हमारे लाखों करोड़ों साधु संत सन्यासी एक ही तिथि पर कुंभ में चले आते हैं बिन बुलाए। वो पूछा कि वो एक आना कहाँ खर्च करते हो? तो उसने कहा ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर देख लेते हैं और वहीं से सबको पता चल जाता है कि कुंभ कब लगने वाला है, सब उसको देखकर पहुंच जाते हैं। जिस एक आने के ठाकुर प्रसाद के कैलेंडर के लिए भारत ने एक आना खर्च किया, इन सब बातों को जानने के लिए नासा करोड़ों अरबों रुपया खर्च करता है, तब पता करता है कि ग्रहण कब है, सूर्य और चंद्र ग्रहण कब है। आखिर क्यों है ये कुंभ? आखिर क्यों नदियों के किनारे हमको जाना है? आखिर क्यों नदियों को सम्मान देना है? क्योंकि कुंभ 12 वर्ष के बाद क्यों हो रहा है? बृहस्पति का जो ग्रह है, जिसको हम देवताओं का गुरु कहते हैं, हम सभी देवताओं का गुरु कौन है? बृहस्पति, गुरु बृहस्पति। वैसे ही वो ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इतना शक्तिशाली है कि जब कभी भी धरती पर कोई उल्का पिंड अंतरिक्ष से आता है गिरने के लिए, तो बृहस्पति अपने चुंबकीय शक्ति के माध्यम से, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के माध्यम से खींच लेता है और पृथ्वी को क्षति से बचा लेता है। यानी इस धरती को बचाने वाला कौन है? वही गुरु ग्रह है, वही गुरु रूपी ग्रह है जो धरती को किसी भी तरह की त्रासदी से, उल्का पिंड के हमले से बचा लेता है। वो गुरु ग्रह के कारण से ही, उस गुरु के आकर्षण के कारण से ही धरती बची हुई है, हम सही सलामत हैं। इसलिए हम उसको, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जो शब्द आया वहीं से आया था। यानी कुंभ का मतलब क्या है? कुंभ में कौन जा रहे हैं? गृहस्थ जाते हैं और संन्यास्त जाते हैं। जो सन्यासी हैं वो जाते हैं, तपस्वी वो जाते हैं, नागा साधु जाते हैं। यानी कि कुंभ मिलन है गृहस्थों का और अध्यात्म का मिलन है। यानी गुरु से मिलने के लिए हम जा रहे हैं। क्यों गुरु से मिलना है? आखिर गुरु से मिलके होगा क्या? गुरु कहता है तुम मुझसे मिलोगे, लेकिन उससे पहले जाओ जरा स्नान कर लो। कल जो यहाँ पे भी स्नान है, वहाँ स्नान क्यों करना? उसका नाम कुंभ क्यों पड़ा? कुंभ का मतलब होता है घड़ा। माँ के गर्भ में कुंभ का क्षेत्र बना होता है। उस गर्भ के अंदर जो भी बच्चा
भ्रूण में रहता है और जिसका विकास होता है वो जल में ही रहता है। यानी प्रत्येक हम सभी अपनी माँ के गर्भ में जल में ही थे और जल के कारण से ही हमने वहीं पे विकास किया और विकास करने के बाद हम बाहर निकले और फिर हम इस धरती पर आए, इस दुनिया में आए। तो कुंभ का मतलब होता है उस नदी को, उस संगम क्षेत्र को आप माँ का ही गर्भ समझो और जब डुबकी लगाने जाओ तो ये सोचो कि आज एक बार पुनः मैं अपने आप को इतना प्योर करूंगा, इतना शुद्ध करूंगा जैसे मैं माँ के गर्भ में था कभी। एकदम बालक जैसी शुद्धता मेरे अंदर आ जाएगी। तब ये सोचकर डुबकी लगाओ और डुबकी लगाकर जब आओगे, जब शुद्ध होकर आओगे, तब गुरुओं के सानिध्य में बैठो, वो तुम्हें जीवन जीने की कला सिखाएंगे। यहाँ सनातन धर्म एक बड़ी अच्छी बात कहता है कि अनलर्न कि कला अगर आप सीख लोगे तो लर्निंग प्रोसेस तेज हो जाएगा। यानी कि अगर किसी चीज़ को भुलाने की कला, नौसिखुआ बनने की कला, कुछ नहीं जानने की कला अगर आपने सीख ली तो बहुत जल्दी कोई चीज़ सिखाई जा सकती है। अक्सर लोग कहते हैं कहावत कि बूढ़ा तोता पोस नहीं मानता, यानी कि जो बूढ़ा हो गया वो सीख नहीं पाता है। क्यों बोला? क्योंकि वो पुरानी चीज़ों को, पुरानी जानकारियों को कभी छोड़ ही नहीं पाता है, इसलिए नया कुछ सीख ही नहीं पाता है। तो यहाँ गुरु क्या कह रहे हैं, जो कुछ भी दुनिया में जन्म से लेके अभी तक में सीखा ना, कचरा जो जमा किया, जाओ उस कुंभ में डुबकी लगाओ, शुद्ध हो जाओ, सब कुछ भुला दो और प्योर होकर मेरे पास आओ, हम तुम्हें रास्ता बताएंगे कि क्या करना है आपको। यानी बहुत ही वैज्ञानिक, यहाँ पे कोई भी अंधविश्वास या कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो अंधविश्वास की बातें हैं, ये बहुत ही वैज्ञानिक है। लेकिन पता है अफसोस की बात क्या है कि जो हमारे सनातन धर्म के जो हिंदू सनातनी हैं, वो जो पढ़े लिखे लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो अक्सर मौन रह जाते हैं। और आपको पता है इस समाज में अगर अत्याचारी, अन्यायी, अनर्थ करने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है तो इसलिए नहीं क्योंकि उनकी तादाद बढ़ रही है, इसलिए क्योंकि अच्छे लोग चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। अच्छे लोगों को कहते हैं उनका मसला है, वो जाने, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस समाज में बुराइयां बढ़ती हैं अच्छे लोगों की चुप्पी के कारण से, और जितना ही ये चुप होते हैं उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली ये हो जाते हैं। तो मैं आप सभी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि आप सभी अपने बच्चों की ध्यान रखें, अपने घर, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के बारे में सोचें, लेकिन समाज तालाब के रूप में है। तालाब सुरक्षित होगा तो हम मछलियां भी सुरक्षित होंगे। जिस दिन ये तालाब सूख जाएगा उस दिन कोई मछली सुरक्षित नहीं हो सकती।